Lok Sabha elections are here and West Bengal is definitely on everybody's list to watch out for. And right now we are being joined by Mr. Dilip Ghosh, a top BJP leader in the state. Thanks a lot for speaking to us. So BJP did pretty decently in 2019 as compared to 2014 because it grabbed 16 more seats last time as compared to 2014. Do you think you are going to cross that mark this time? And why do you think that's going to happen? देखिए, पिछले 6-8 साल से हम लगातार और इम्प्रूव कर रहे हैं। वोटर परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज हो रही है, सीट में भी इंक्रीज हो रही है। बीजेपी का नाम कोई नहीं लेता था बंगाल में, लेकिन 2016 चुनाव 2014 लोकसभा चुनाव में हमको 17% वोट मिला था यहाँ। और उसके बाद हम लोग संगठन में जोर लगाया तो फिर 16 विधानसभा चुनाव में 10% से ऊपर गया। उसके पहले 5-6% रहता था। फिर लोकसभा 2019 में हम उसको 40% तो ले गए। फिर विधानसभा 21 में उसको 38% के ऊपर ले गए। तो लगातार इंक्रीज हो रही है। और जैसे कि आपने बोला, बाइपोलर इलेक्शन यहाँ पहले 2 पार्टी का होता था। अब जो 2 पार्टी लड़ते, सीपीएम कांग्रेस का एक एमएलए नहीं है। सीपीएम का 36 एमपी था, एक एमपी नहीं है। आज ऑपोजिशन के नाते लोगों ने बीजेपी को यहाँ स्वीकृति दे दी है। इसलिए हम विधानसभा में भी हैं, लोकसभा में भी है। और पिछले संदेशखाली और इसका कुछ घटना के कारण टीएमसी का ग्राफ लगातार नीचे जा रही है। लोग नाराज़ हैं। अभी कल कोई चैनल में आया भी सर्वे, उसमें दिखाता है कि हम अभी 25 सीट मिल रही, इसके पहले हमको 17-18 सीट दे रहे थे। लगातार हम आगे जा रहे हैं और टीएमसी पीछे जा रही है। अच्छा, इसमें वेलफेयर स्कीम्स का एक बड़ा रोल रहा है, चाहे लोकसभा इलेक्शंस रहे हों, चाहे राज्य के स्तर पर विधानसभा इलेक्शंस रहे हों। यहाँ पे लौकी भंडार स्कीम है। बीजेपी को हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम का बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो आपको लगता है कि लौकी भंडार स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल कर सकती हैं? भले ही से केंद्र सरकार की भी कई सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, भले ही उज्ज्वला योजना में सब्सिडीज़ हों, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो। आपको लगता है कि लौकी भंडार स्कीम से आपको चैलेंज मिलेगा टफ? देखिए, जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ ऐसा वेलफेयर स्कीम देते हैं। आजकल ये जो राबड़ी पॉलिटिक्स आ गया है, चलती रहती है, लेकिन फिर भी सरकार परिवर्तन हो रही है। उत्तर प्रदेश देखिए, तो ऐसा कई स्टेट्स में हुआ। लेकिन एक बार पैसा मिलने के बाद लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले आपको मालूम है, यहाँ क्लाब को हज़ारों लाखों रुपया देते थे। इस साल ख़त्म कर दिया, क्योंकि क्लाब पैसा लेने के बाद भी बीजेपी के लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे दुर्गा पूजा में हर साल पैसा देते हैं। तो जो डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते, लोगों का परेशानी को दूर नहीं कर पाते, वो इस प्रकार लोगों को घूस देने का ये जो डोल पॉलिटिक्स ये शुरू कर देते हैं। इसका मतलब सरकार की जो पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो ये सब होने का बावजूद भी हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। और संदेशखाली जैसा मैंने घटना बोला, ऐसा हर जिला में कुछ ना कुछ घटना हो रही है। लोग उसी को देख रहे हैं कि पैसा 500 रुपये बड़ी बात नहीं। हमारी महिलाओं की सम्मान की सुरक्षा, लोगों की आर्थिक विकास और ज़िंदगी की, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लोगों के सामने है। इसीलिए लोग, और लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोटिंग होती है। देश जिस गति से आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जिस प्रकार डेवलपमेंट हो रही है, हर सबको दिख रहा है। इसलिए लोग देश के हित में वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। मेदिनीपुर से एमपी हैं आप। हालांकि बीजेपी की अभी सारे लोगों की लिस्ट, अभी सारे नामों की लिस्ट आनी बाकी है। क्या आपको लग रहा है कि फिर से मेदिनीपुर से मौका मिलने वाला है आपको? कुछ चेंज हमको वहाँ में देखने को मिल सकता है? कोई मैसेज पार्टी हाईकमांड से कुछ आपके लिए? देखिए, पार्टी जनरली क्या होता है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद सारे पार्टियां अपना लिस्ट डिक्लेयर करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने नया एक प्रक्रिया शुरू किया है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अभी विधानसभा चुनाव में पहले से सीट डिक्लेयर करने के कारण तैयारी अच्छी हुई, तो रिजल्ट भी अच्छा आया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीट का डिक्लेरेशन हो गया है। उसको देखा देखिए टीएमसी जैसा पार्टी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी समय है, चुनाव बाकी है और जैसा धीरे धीरे लिस्ट आ रहा है, करीब 263 लिस्ट आ गया है, बाकी भी आ जाएगा। और संभावना है कि टिकट वहाँ मुझे मिले। अब पार्टी जो निर्णय करेगा, पार्टी का सिस्टम है, हम उसी पर भरोसा रखते हैं। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.